की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। नंदी निवासी भगवान की जय। मैं अपने सच्चे दरबार की जय। दंडोत वंदनाय विग्रहाय सर्वकला समर्थ दोलन दे आपको प्रभु नानक दे कर हाथ। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता से लौट गुरुवर दीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। परम पूज्य परम आराध्य देव सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री गुरु चरणों में बैठी हुई प्यारी साध संगत जी, हम सब गुरु महिमा का पाठ करते हैं। तो पाठ का मतलब ये है कि महापुरुषों ने गुरु की कैसे महिमा गाई, कैसे स्तुति करी। गुरु की महिमा है अमित, इतनी ज्यादा है कि हमारी वाणी उसका गान नहीं कर सकती, पर फिर भी हम गाते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए कि हर जीव को ये समझ आए कि गुरु जिसके पास हम जाते हैं क्यों जाते हैं और हमारा क्या मकसद है। संसारी पदार्थों को मांगने के लिए नहीं जाते। जब हमने गुरु को मांग लिया तो मान लो हमने सब कुछ मांग लिया, अब मेरा फिक्र तुझे करना है। जब आप गुरु के समर्पित होते हो तो आप क्या कहते हो? भगवत स्वरूप सद्गुरु, मैंने अपना तन मन धन आपके अर्पण किया। यानी ना मुझे अब तन की फिक्र है, ना मन की, ना धन की, वो मैंने तेरे समर्पित किया। अब ये फिक्र तेरे को करनी है। ये कबीर ने कहा, उठ कबीरा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। भगवान तेरा फिक्र करेगा तो उसका जिक्र किया कर। जिक्र का मतलब उनका चिंतन, उनकी लीला का गायन, उनकी महिमा का गाना, ये चिंतन है। उठ कबीरा जिक्र कर। हम बैठते हैं, कोई सहेलियां बैठती हैं, दोस्त बैठते हैं, तो इधर उधर की बातें करते हैं। पर जो गुरुमुख है वो क्या करता है? वो गुरु की महिमा का वर्णन करता है, गुरु का गुणगान करता है, और गुरु के साथ उसका कितना प्यार है उसको व्यक्त करता है कि मेरे को अपने गुरु महाराज जी से इतना प्यार है, इसलिए हम गुरु महिमा गाते हैं। गुरु इतनी बड़ी हस्ती है कि जिसकी अपार महिमा है। महापुरुषों ने, इवन भगवान जब आए, श्री कृष्ण आए या श्री राम आए, वो भी गुरु की शरण गए। उन्होंने परंपरा का त्याग नहीं किया कि गुरु, जब राम जी वापस आए वनवास से, तो माँ ने कहा कि राम तो इतना नाजुक है, राज दरबार में तू पला है, और इतने बड़े राक्षस रावण को तूने मारा कैसे? मैं तो बड़ी हैरान हूँ, इन हाथों से मारा, इतने कोमल, इतने नाजुक तेरे हाथ है। वो कहते हैं, माँ मैंने नहीं मारा, गुरु विशिष्ट कुल पूज्य हमारे, जाकी कृपा धनुष सब मारे। ये मेरे जो परिवार के हमारे गुरु है ना, वशिष्ठ जी महाराज, उनकी कृपा से मैंने राक्षसों का वध किया। मैंने नहीं किया, मेरे बस का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, वो भगवान है, नारायण है, पर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया। तो गुरु को परमात्मा ने इतना बड़ा रुतबा दिया। तो जब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं तो हम इतने बड़े गुरु महाराज की शरण में हैं, इतने तपस्वी तपोनिधि हैं, वो तप के भंडार हैं, खजाने हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम गए। हम तो एक ही भूखे नहीं रहते। और गुरु महाराज जी ने 13 साल नीम के जंगलों में बैठ के तप किया।
वहां से वहां नीम के क्या मिलता होगा? अभी तक भी वहां नीम ही उगती है, अच्छे से वहां पे नीम ही उगती है। तो ऐसे महापुरुष उन्होंने अपने जीवन को तपस्वी जीवन बनाया और अपनी कमाई करके उन्होंने वो रुतबा हासिल किया कि जो उनके चरण चरण ग्रहण करता है, उनकी सेवा करता है, उनका नाम जप करता है, भगवान उसको परमात्मा की कृपा देते हैं। गुरु से क्या मिलता है? गुरु की कृपा है, अमित कह न सके श्रुति शेष। श्रुतियां और शेष नाग भी गुरु की कृपा का वर्णन नहीं कर सकते। गुरु के चरणों में जाने से वो कृपा हमें हासिल होती है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत धन मिलेगा, हमें बहुत बड़ा घर मिलेगा। कृपा का मतलब ये है आपकी सारी डिमांड्स जो मांगे हैं खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको लगेगा जब मेरा गुरु मेरे पे राजी है, मेरा गुरु मेरे ऊपर खुश है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए प्रेमियों, गुरुमुखों, गुरु का रुतबा बहुत ऊंचा है। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हुए थे सभा में, तो महाराज ने ऐसे देखा तो उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए। तो कोई बच्चा दौड़ के गया, पानी लेके आया। तो वहाँ एक राजा भी बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे, बैठे थे संगत में, पर उनके मन में था कि मैं राजा हूँ, अपनी हस्ती नहीं बुलाई थी। तो लड़का दौड़ के पानी लाया तो उन्होंने पानी पकड़ लिया। राजा ने कहा मैं पिलाता हूँ महाराज जी को। तो महाराज जी तो सेवक के हाथ की चीज पसंद करते हैं। अब राजा पानी का लेके गिलास खड़ा है और महाराज जी सत्संग करते जा रहे हैं, पानी की तरफ देख ही नहीं रहे। बहुत देर पानी लेके वो खड़ा रहा तो कहता है महाराज जी पानी तो पी लो, आपने मांगा था, मैंने तो आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया, आपको ही मैं पानी लेके आपके लिए खड़ा हूँ और ले नहीं रहे। महाराज जी कहते मैं इसीलिए नहीं ले रहा कि तूने आज तक अपने हाथों से कभी पानी नहीं पिलाया किसी को। तेरा हाथ सेवक का हाथ नहीं है, तेरा हाथ एक राजा का हाथ है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं पानी लेके खड़ा हूँ और महाराज जी पी नहीं रहे। कहते मुझे सेवक का हाथ प्रिय है, चाहे वो मेरा बच्चा कितना गरीब हो पर उसके अंदर भाव होना चाहिए। तो सेवक का सबसे बड़ी जो उसके जीवन का लक्ष्य है वो है अपना भाव वाला मन बनाना, भावुक मन बनाना। बंदा क्या है, जगत के पदार्थ मांग मांग के बिल्कुल मांगने वाला ही बन जाता है। उसको ये एहसास ही नहीं रहता कि गुरु ने मुझे कितनी बड़ी दौलत दे रखी है। गुरु का नाम छोटा सा है, ये मत समझो ये बहुत छोटा है, उसका साइज छोटा है, पर वो एटम बम है। वो आपके अंदर जागृत कर देगा, लाइट कर देगा, आपकी सारी अज्ञानता को दूर कर देगा, आपके सारे संसारिक जगत की तृष्णाओं को खत्म कर देगा। कभी आप उसका जप करके देखो, इसको जपो, उसको अपनी दौलत समझो। जैसे हमें होता है हमारा पैसा बढ़ जाए, आपको चाहिए कि मेरे नाम की कमाई बढ़ जाए। ये भी एक कमाई है जो बंदा ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। जंगल में जाके जोर जोर से नाम जपते रहो, पशुओं को कोई असर नहीं होगा। वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा पर उनको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे कर नहीं सकते। तो हम लोगों को उन्होंने वाणी दी है, जब हम बैठे तो उनका गुणगान करें, उनकी महिमा करें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। और जब बैठे अपने दोस्तों मित्रों में हम सात्विक बात करें, गुरु से सुनी हुई बातों की चर्चा करें। व्यर्थ की बातें हम करते हैं, कभी धन की बात, कभी बच्चों की बात, कभी कोई बात, वो आप समझ लीजिए कि हम वाणी का दुरुपयोग हो रहा है। हमें परमात्मा ने इतनी बेशकीमती वाणी दी है, इसलिए दी है कि आंखों से तुम ध्यान करो और वाणी से उसका नाम लो। जहाँ आप बैठ के उनका नाम जप करते हैं वो वायु भी पवित्र हो जाती है। वो जगह जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया वहाँ मंदिर बन गए, वो तपोभूमि बन गई। जहाँ नंगली निवासी भगवान ने तप किया, नीम का जंगल था, आज वो तपोभूमि है।
वो गुफा है, लोग वहाँ जाके माथे टेकते हैं, उस मिट्टी में दंडवत करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये तपोभूमि है, यहाँ हमारे भगवान ने तप किया है। इतनी बड़ी ताकत है नाम जप करने में। और हमारे पास अनमोल खजाना हमने जेब में रखा हुआ है, सोचते हैं कर लेंगे ना, अभी बहुत टाइम पड़ा है। एक तो पता नहीं टाइम कितना पड़ा है, और दूसरा ऐसे जिंदगी के दिन जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बंदे की ताकत कम होती जा रही। जरूरी थोड़ी है कि हम जहाँ 10 साल बैठे रहेंगे, 20 साल बैठे रहेंगे, ये तो मालिक की मर्जी। पर जो उन्होंने दौलत बख्शी है उसका आप सदुपयोग करो, जितना हो सके, जितना टाइम मिले उनकी चर्चा करो, गुरु सेवा की बात करो, गुरु भक्ति की बात करो, और अपने मन को, अपने दोस्त भी गुरुमुख बनाओ, जो आपको गुरु की याद दिलाए। मनमुख दोस्त तो संसार की माया की बात करेगा, कभी बच्चों की बात करेगा, कभी कोई करेगा, संसारिक आकर्षणों की बात करेगा। भगवान की बात तो भाई संत करेगा, या संत का प्यारा करेगा। जो गुरुमुख है, वो गुरु का प्यारा है, वो जब बैठेगा गुरु की बात करेगा। तो हमने तो अपने समय का सदुपयोग करना है, अपना काम करना है, गुरु का काम समझ के। वो सेवा बन गई। और जब हमने बैठना है, व्यर्थ चर्चा नहीं करनी, गुरु की महिमा का गान करना। तो जब आप बार बार गुरु की महिमा का गान करोगे, वो भी आपका सदुपयोग हुआ समय का। समय का अच्छा यूज किया आपने, व्यर्थ वक्त नहीं गवाया। उस वक्त में आपने गुरु की महिमा का गुणगान किया। गुरु महिमा ऐसे नहीं गाई जाती। जब आपके दिल में प्यार उमड़ता है, भक्ति आती है, तभी आप गुरु महाराज जी की लीला गाते हो, तभी आप उनकी। अब देखो, गोपियों ने बैठ के, कई किताब में नहीं लिखा कि उन्होंने बैठ के 4-4 घंटे ध्यान लगाया, उन्होंने समाधियां लगाई, उन्होंने पूजा की, माला फेरी ना। उन्होंने जहाँ बैठी, उन्होंने श्री कृष्ण का ही गान किया। कृष्ण चले भी गए 11 साल बाद, 11 साल 5 महीने रहे वो वृंदावन में, चले गए, पर उनका सारा जीवन कृष्णमय बन गया। उन्होंने जब बात करी, कृष्ण की बात करी, जब बोली वो कृष्ण के लिए बोली, तो उनका हर बात उनकी महिमा बन गई। वो कृष्ण का सिमरन हो गया। सिमरन क्या है? जिसको हम याद करते हैं। याद किसको करते हैं? जिसको हम प्यार करते हैं। अगर हम भगवान को याद करते हैं, गुरु महाराज जी को याद करते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। जो संसारिक बंदा, वो संसार की बात करेगा। तो हमें अपने जीवन की जो शैली है ना, वो गुरुमय बनानी है। गुरु महिमा का ये मतलब है कि हमसे कोई बात करे तो उसको लगे कि इसके मन में गुरु का प्यार कितना है, ये गुरु का कितना प्यारा है, ये गुरु के कितना नजदीक है, कि इसको सिवा गुरु के कुछ सूझता ही नहीं है। तो गुरु महिमा का ये मतलब है कि हमारे अंदर उनकी महिमा समझ में आए, हमारे दिमाग में आए, हमारी बुद्धि में आए कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ, कलयुग में मुझे इतने पूर्ण सदगुरु श्री नंगली निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल जी महाराज मिले हैं। ऐसे गुरु भगवान की मैं जितनी महिमा गाऊं उतना कम है। नहीं भजन में लगता, मन नहीं लगता, ना लगे, आप गुरु की महिमा गाइए, गुरु की कथा करिए, गुरु की वाणियों को सुनिए, पढ़िए, और फिर उसको दोहराइए, बात करिए उसकी, उनकी लीला का गायन कीजिए, वो भी आपकी पूजा है। गोपियों ने उनकी महिमा करी, कृष्ण चले गए, पर कृष्ण की लीला का गायन करती रही। वो कृष्णमय बन गए, उनके जीवन में कृष्ण हो गए, और वो कृष्ण कृष्ण कृति कृष्णमय बन गए, खुद ही कृष्ण हो गए। इतना चिंतन में फर्क है। जो जिसका चिंतन करता है उसका रूप बन जाता है। तो हम अपने गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। हम सब ने मिलके, जब भी हमें वक्त मिलता है, अपनी गुरु की महिमा करनी है। ये गुरु महिमा हम इसीलिए बार बार पढ़ते हैं। 4 बार पढ़ते हैं जी, 25 जने पढ़ो, 100 पाठ हो जाएंगे। तो मात्रा हमने गिनती नहीं करनी, 100 पाठ करनी। एक एक वर्ड को उसको समझना है कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। गुरु की महिमा है, हमें अनंत महिमा है गुरु महाराज जी की। हे गुरु महाराज जी, आप ऐसी कृपा करो कि मैं ये गुरु महिमा मेरे हृदय में बस जाए, और मैं उनकी महिमा का गायन करता रहूं, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। जो भी क्या है, महाराज जी का प्रसाद है। अब हम सब